श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। 2 दिन से एक एक श्लोक ही पढ़े हैं। आज श्लोक नंबर 3 है। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 4 श्लोक 3 पर्यायवाची शब्द सह अर्थात वही प्राचीन, एव अर्थात निश्चय ही, अयम अर्थात यह, मया अर्थात मेरे द्वारा, ते अर्थात तुम्हें, अद्य अर्थात आज, योग अर्थात योग विज्ञान, प्रोक्तः अर्थात कहा गया, पुरातनः अर्थात अत्यंत प्राचीन, भक्तः अर्थात भक्त, असि अर्थात तुम हो, मैं अर्थात मेरा, सखा अर्थात मित्र, च अर्थात और, इति अर्थात इसलिए, रहस्यम अर्थात रहस्य, ही अर्थात निश्चय ही, एतत् अर्थात यह, उत्तमम अर्थात परम। अनुवाद। यह अत्यंत प्राचीन विज्ञान जो परमात्मा से संबंध का है, आज मेरे द्वारा तुम्हें बताया जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मेरे मित्र भी, अतः तुम इस विज्ञान के पारलौकिक रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य: मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, भक्त और दानव। भगवान ने अर्जुन को इस महान विज्ञान का प्राप्तकर्ता चुना क्योंकि वह भगवान के भक्त थे, किंतु दानव के लिए इस महान रहस्यमय विज्ञान को समझना संभव नहीं है। इस महान ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण हैं और उनमें से कुछ पर भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ पर दानवों की। भक्तों की टीका वास्तविक है, जबकि दानवों की व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और गीता पर कोई भी टीका अर्जुन के पद चिन्हों पर चलकर ही इस महान विज्ञान के प्रति वास्तविक भक्ति सेवा है। किंतु दानवी प्रवृत्ति के लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं और जनसाधारण तथा सामान्य पाठकों को कृष्ण के उपदेश के मार्ग से भटका देते हैं। मनुष्य को अर्जुन से प्रारंभ होने वाली शिष्य परंपरा का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार लाभान्वित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ये हमारा विकल्प है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको भगवान की बात स्वीकारनी है या नहीं। हम पे ये नहीं निर्भर करता है कि आप दानव की बात स्वीकारना चाहते हैं या नहीं स्वीकारना चाहते। देखिए, यहाँ पे बताया गया मनुष्य के 2 प्रकार है, भक्त या दानव। आप भक्त नहीं है तो ऑटोमेटिक दानव है। अब लोगों को ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल लगेगा ये बात। ऐसे मत बोलिए जी, कोई भक्ति नहीं करता उसको दानव बोल दीजिएगा, ऐसे मत बोलिए। बेचारा भक्ति तो नहीं करता। तो सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि हमको
मनुष्यों की हत्या नहीं करनी है। पशु की हत्या पे कोई रोक नहीं है सरकारों का, परंतु सरकारों ने नियम बनाया हुआ है मनुष्यों की हत्या नहीं करनी। तो कोई बोले, देखिए ऐसे सरकार को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अरे ऐसे इन लोगों को क्रिटिसाइज मत कीजिए। अरे थोड़ा सा एक तो लोगों का जान ही तो ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, इसमें क्या हो, इतना बुरा क्या हो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जो नियम निर्धारक है उसके नियम को स्वीकारना होता है, हाँ और ना दोनों नहीं होता। ना का अर्थ ही होता दानव। तो जो भगवान के नियमों को न स्वीकारे वो दानवी है। अब इसमें ये बात रह जाएगा, फिर कुछ लोग आएंगे बोलेंगे, देखिए हम पे तो भगवान ने कृपा की है, तो हमको तो भगवान के बारे में पता है, और लोगों पे भगवान ने कृपा नहीं की है तो लोगों को भगवान के बारे में नहीं पता। लोगों पे कृपा नहीं हुई है इसीलिए वो नहीं जानते। क्या गलत बात? नहीं जानते तो अब भगवान ने तो नहीं बताया ना। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है भगवान ने बताया तो सब है, पालन नहीं करना, पालन नहीं करना। तो जो पालन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मनगढ़ंत व्याख्याएं होती है। जो भगवान से शत्रुता का भाव रखते हो, भगवान से द्वेष करते हो, उनके लिए मनगढ़ंत व्याख्याएं होती है। वो मनगढ़ंत व्याख्याओं द्वारा गलत गलत चीजों में अपने आप को जोड़ सकते। अच्छा, कुछ पापी भी होंगे। अब चीटेड है, जब चीटेड है, कोई चीट होना चाहता है, पहले से ही सोच रखा है कि हमको ठगो, है पहले से ही सोच रखा हमको ठगो। तो भौतिक जगत का कैसा है कि जब कोई ठगाना चाहता है तो ठग भी तैयार हो ही जाता है। ठगा गया, फिर ठगा गया, पहले ठग आ गया, फिर ठगा गया, दूसरा ठगा गया। क्योंकि लोग चीट होना चाहते हैं, क्योंकि लोग ठगाना चाहते हैं, तो ऐसे ठग मिलते हैं जो मनगढ़ंत व्याख्याएं बनाते हैं और फिर अपने तो नर्क के द्वार जाते ही हैं, दूसरों को भी साथ में नर्क के द्वार ले जाते हैं। जो भगवान की बोली हुई बात है, अगर उसको कोई यथारूप ना रखे, अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं लगाने लग जाए, तो स्वयं तो नर्क जाएगा ही जाएगा, दूसरे को भी ले जाएगा। है? आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, ले जाएगा, ले जाएगा, है? ले जाएगा। क्यों ले जाता है? क्योंकि लोग ठगाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी चीट। कोई रोते हुए मिले ना, मिले रोते हुए, बोले देखो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। दो बातें हैं, क्योंकि आत्मा संघर्षरत है तो कंपैशन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, बेचारे के साथ बुरा हो गया।
परंतु साथ ही साथ ये भी होना चाहिए, अरे कुछ बुरा नहीं हुआ, कर्मों का प्रभाव है। तो इसको अनकंपैशनेटली मत बोलिएगा। मतलब कोई रो रहा है, बोले हाँ ठीक है, हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, कंपैशन रखना है। परंतु अगर फिर भी कोई संघर्ष कर रहा है, तो सब अपने कर्मों को ही भोग रहा है, ठीक है? तो हमको उसमें ज़्यादा उनके दुःख में ज़्यादा दुखी भी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट दुखी होने का थोड़ा-सा भी आवश्यकता नहीं है। हम क्यों दुखी होंगे? हैं? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। ये तो हाँ, नियम है ना? ओके, नेक्स्ट। आशीष माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान। गुरु जी शुरुआत करनी जी कर। हरे कृष्ण गुरु जी। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अपरम यानी कनिष्ठ, भवतः यानी आपका, जन्म यानी जन्म, परम यानी वरिष्ठ, जन्म यानी जन्म, विवस्वतः यानी सूर्यदेव का, कथम यानी कैसे, एतत् यानी इसे, विजानीयाम यानी समझूं, तत्वम यानी आप, आदो यानी आदि में, प्रोक्तवान यानी उपदेश दिया, इति यानी इस प्रकार। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान जन्म से आपसे बड़े हैं। मैं यह कैसे समझूं कि आपने आदि में उन्हें इस विज्ञान का उपदेश दिया था। तात्पर्य। अर्जुन भगवान के स्वीकृत भक्त हैं, तो वह कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे। तथ्य यह है कि अर्जुन स्वयं के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं जो परम पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं रखते, या उन दानवों के लिए जो यह विचार पसंद नहीं करते कि कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान माना जाए। केवल उनके लिए ही अर्जुन इस प्रश्न को पूछते हैं, मानो वे स्वयं भगवान के व्यक्तित्व या कृष्ण से अनभिज्ञ हो। जैसा कि दशम अध्याय से स्पष्ट होगा, अर्जुन पूर्ण रूप से जानते थे कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, सब कुछ के मूल स्रोत और परम तत्व है। निस्संदेह कृष्ण ने इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतार लिया। कृष्ण किस प्रकार वही परम पुरुषोत्तम भगवान शाश्वत आदि पुरुष बने रहे, यह एक सामान्य मनुष्य के लिए अत्यधिक कठिन है। अतः इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न कृष्ण के समक्ष रखा, ताकि वे स्वयं अपने प्रामाणिक प्रश्नों में उत्तर दें। कृष्ण ही सर्वोच्च प्रामाणिक सत्ता है। यह न केवल वर्तमान में, बल्कि अनादिकाल से समस्त संसार द्वारा स्वीकृत है, और केवल दानव ही उन्हें अस्वीकार करते हैं। किंतु चूंकि कृष्ण सभी द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक सत्ता है, अर्जुन ने यह प्रश्न उनके समक्ष इसलिए रखा, ताकि कृष्ण स्वयं अपने विषय में वर्णन करें, न कि दानवों द्वारा, जो सदैव उन्हें दानवों और उनके अनुयायियों को समझ में आने वाले तरीके से विकृत करने का प्रयास करते हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के लिए कृष्ण के विज्ञान को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोलते हैं, यह समस्त लोगों के लिए मंगलकारी है। दानवों को कृष्ण के ऐसे वर्णन विचित्र प्रतीत हो सकते हैं, क्योंकि दानव सदैव कृष्ण को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, किंतु जो भक्त है वे हृदय से कृष्ण के कथनों का स्वागत करते हैं, जब वे कृष्ण द्वारा स्वयं कहे जाते हैं। भक्त सदैव कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक कथनों की पूजा करेंगे, क्योंकि वे सदैव उनके विषय में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। नास्तिक, जो कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं, इस प्रकार यह जान सकते हैं कि कृष्ण मनुष्य से परे है, कि वे सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद और ज्ञान का शाश्वत स्वरूप, कि वे पारलौकिक है और वे भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे है, तथा काल और स्थान की सीमाओं से ऊपर है। कृष्ण के भक्त जैसे अर्जुन निस्संदेह कृष्ण के पारलौकिक स्थिति के किसी भी गलतफहमी से ऊपर है। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष यह प्रश्न रखना केवल भक्त का वह प्रयास है जो उन लोगों के नास्तिक दृष्टिकोण का खंडन करता है, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य
मनुष्य मानते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि आपने सूर्यदेव को कैसे भगवत गीता का ज्ञान दिया? आप बोल रहे हैं सूर्यदेव को भी दिया। सूर्यदेव तो बहुत पहले से हैं, आप तो अभी हो। जैसे सपोज करें मैं बोलूं, मैंने अपने दादाजी के समय दादाजी के फ्रेंड को बचपन में, जब दादाजी के फ्रेंड 5 साल के थे, दादाजी के मित्र 5 साल के थे, तब मैंने उन्हें कोई बात बोली, तो ये पूछ सकता है, अरे अब आपकी आयु ही इतनी छोटी है तो दादाजी के समय कहां से आप थे? समझ रहे हैं? सभी को समझ आ रहा है? तो देखिए क्या है, लौकिक और पारलौकिक दो बातें हैं। लौकिक और पारलौकिक। लौकिक वो जो हम देख सकते हैं, पारलौकिक वो जो हमारी दृष्टि से परे। तो हमारी आंख तो जितना देख सकती है उतना ही देख सकती है। पारलौकिक क्या है? जो हमारी आंखें देख नहीं सकती है वो भी। भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, पारलौकिक बात, ट्रांसीडेंटल, पारलौकिक। कृष्णा कैसे है? पारलौकिक। कृष्णा हमारी बुद्धि के समझ में नहीं आएंगे। इनफैक्ट असली बात यही है, गुरु के इंस्ट्रक्शन भी हमें बुद्धि के समझ में नहीं आ सकते। गुरु की कोई भी बात हमारी बुद्धि के समझ में नहीं आ सकती। तो गुरु कृपा करते हैं तब जाकर के हमारी समझ के अनुसार वो बता देते हैं। जिस समझ से हम स्वीकार कर सके उस समझ पे वो बता देते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करनी होती है। नहीं तो भौतिक ज्ञान है, भौतिक दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान तो कभी भौतिक दृष्टिकोण से समझे ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो पारलौकिक ज्ञान में स्थित होंगे तब भक्त होंगे। भगवान कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, वो लौकिक बुद्धि को छोड़ेंगे और पारलौकिक व्यक्ति के प्रति समर्पित होंगे, तब पारलौकिक ज्ञान को स्वीकार कर पाएंगे। कहने का अर्थ, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, तब जाकर के इंजीनियरिंग की आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट चाहिए ना इंजीनियर बनने का, तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा। एमबीए का सर्टिफिकेट चाहिए ना मैनेजमेंट वाला, तो एमबीए कॉलेज जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आपको पारलौकिक ज्ञान चाहिए तो किसी पारलौकिक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। घर बैठे बैठे इंजीनियर नहीं बन जाते। ये जो आजकल की जनरेशन है ना, इसमें एक बहुत बड़ा विकार है। ये सोचते हैं ऑनलाइन सर्च करेंगे, ये सोचते हैं कि हम थोड़ा ढूंढ लेंगे, कहीं से कुछ पढ़ लेंगे। हैं? आजकल तो और हो गया, एआई से पूछ लेंगे, हम भक्त बन जाएंगे। अगर भक्त बनना इतना ही आसान है तो एक काम कीजिए, एआई लगाइए, बैठ जाइए सामने। एआई लगाइए, सामने बैठ जाइए, सर्च लगाइए, बैठ जाइए। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो बताया जा रहा है कोई पारलौकिक ज्ञान में स्थित होगा तब वो पारलौकिक बातें बता सकता है। हमको लगता है कि एआई जो है वो
पारलौकिक ज्ञान में स्थित। निश्चित रूप से कुछ मदद ली जा सकती है, परंतु वो भी डेंजर से भरा हुआ है, संकटों से भरा हुआ है। कहाँ पे झूठ बोलने लग जाएगा पता नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं कहाँ याद आ रहा है, 9 सच सुनने 1 झूठ सुन लिया। समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई हमें 9 सच बता देता है तो हमारा अफर्मेशन हमको जो देखने का क्षमता है, स्वीकार करने का क्षमता है, बढ़ जाता है। तो अर्जुन क्या है? अर्जुन यहाँ पे शुद्ध ज्ञान सब तरफ प्रचारित करना चाहते हैं और मानव अटकलबाजियों को समाप्त करना चाहते हैं। उसीलिए भगवान कृष्ण से ये बात पूछ रहे हैं। कोई संदेह नहीं है, अर्जुन को कोई संदेह नहीं है। थोड़ा डाउट हो रहा है हमको, है कृष्णा, हमको थोड़ा डाउट हो रहा है? आपने जो बोला हमको थोड़ा डाउट हो रहा है। यस, हरे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द। श्री भगवान उवाच, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, बहुनी यानी अनेक, में यानी मेरे, व्यतीतानी यानी बीत चुके हैं, जन्मानी यानी जन्म, तब यानी तेरे, च यानी और, अर्जुन यानी हे अर्जुन, तानी यानी वे सब, अहम यानी मैं, वेद यानी जानता हूँ, सर्वाणी यानी समस्त, न यानी नहीं, त्वम यानी तू, वेत्थ यानी जानता है, परंतप यानी हे शत्रु विजेता। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते, हे शत्रु विजेता। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों के विषय में जानकारी मिलती है। वहाँ कहा गया है, ब्रह्म संहिता 5.33, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान गोविंद यानी कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत, अच्युत, अनादि, अनंत रूपों में विस्तारित होने पर भी वही आदि, सबसे प्राचीन और सदा नवयुवक के समान प्रतीत होने वाले पुरुष। ऐसे नित्य आनंदमय सर्वज्ञ भगवान के स्वरूपों को प्रायः उत्तम वैदिक विद्वान ही समझ पाते हैं, किंतु वे शुद्ध निष्कपट भक्तों के लिए सदैव प्रकट रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, ब्रह्म संहिता 5.39, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान गोविंद यानी कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो राम, नृसिंह आदि अनेक अवतारों तथा उप अवतारों में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु जो कृष्ण के रूप में ज्ञात मूल भगवान हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान यद्यपि एक और द्वितीय रहित हैं, तथापि स्वयं को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं। वे वैदुर्य मणि के समान हैं, जो रंग बदलता है किंतु एक ही रहता है। यह सभी बहुविध स्वरूप शुद्ध निष्काम भक्तों द्वारा समझे जाते हैं, किंतु केवल वेदों के अध्ययन से नहीं। अर्जुन जैसे भक्त भगवान के नित्य सहचर हैं, और जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो अनुयायी भक्त भी भगवान की विशिष्ट भूमिकाओं में सेवा करने के लिए अवतरित होते हैं। अर्जुन ऐसे ही एक भक्त हैं, और इस श्लोक में यह समझा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान
को भगवद गीता का उपदेश दिया था, तब अर्जुन भी एक भिन्न भूमिका में उपस्थित थे। किंतु भगवान और अर्जुन के बीच यह अंतर है कि भगवान को यह घटना स्मरण है, जबकि अर्जुन को स्मरण नहीं। यही जीव और परमात्मा में अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ एक पराक्रमी वीर कहा गया है, जो शत्रुओं को परास्त कर सकता था, वह अपने विभिन्न पूर्व जन्मों में घटित घटनाओं को स्मरण नहीं कर सकता। अतः कोई भी जीवात्मा भौतिक दृष्टि से कितना भी महान क्यों न हो, कभी भी परमात्मा के समान नहीं हो सकता। जो कोई भी भगवान का नित्य सहचर है, वह निश्चित रूप से एक मुक्तात्मा है, किंतु वह भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान को ब्रह्म संहिता में अच्युत यानी अविचल कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वह भौतिक संपर्क में रहते हुए भी कभी स्वयं को विस्मृत नहीं करते। अतः भगवान और जीवात्मा कभी भी सभी दृष्टियों में समान नहीं हो सकते। यद्यपि जीव अर्जुन के समान मुक्त ही क्यों न हो, यद्यपि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, किंतु वे कभी कभी भगवान के स्वभाव को विस्मृत कर देते हैं। किंतु दिव्य कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत अवस्था को समझ सकता है, जबकि अभक्त या दानव इस पारलौकिक स्वभाव को नहीं समझ सकता। परिणाम स्वरूप गीता में वर्णित ये तथ्य दानवी बुद्धि वालों द्वारा नहीं समझे जा सकते। कृष्ण ने उन कार्यों को स्मरण किया जो उनके द्वारा लाखों वर्ष पूर्व किए गए थे, किंतु अर्जुन नहीं कर सके। यद्यपि कृष्ण और अर्जुन दोनों ही नित्य स्वभाव के हैं। हम यहाँ यह भी ध्यान दे सकते हैं कि जीवात्मा शरीर परिवर्तन के कारण सब कुछ विस्मृत कर देता है, किंतु भगवान स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को परिवर्तित नहीं करते। वह अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और स्वयं में कोई भेद नहीं है। उनसे संबंधित सब कुछ आध्यात्मिक है, जबकि बद्ध जीव अपने भौतिक शरीर से भिन्न है। और क्योंकि भगवान का शरीर और स्वरूप एक ही है, उनकी स्थिति सामान्य जीवात्मा से सदैव भिन्न रहती है। यहाँ तक कि जब वे भौतिक लोक में अवतरित होते हैं, दानव भगवान के इस पारलौकिक स्वभाव के साथ स्वयं को समायोजित नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट करेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए क्या है इससे। हरे कृष्णा। ओके, सो इस श्लोक से हमको बस इतना से समझना है कि हम लोग तो अपनी प्रकृति को भूल सकते हैं, परंतु भगवान ना तो हमको ना अपने आप को कभी भी भूलते हैं। हमारे बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको याद नहीं है, परंतु एक भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान को याद नहीं है। भगवान को सारी चीजें पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से पता है, स्पष्ट रूप से सब पता। हमारे लिए कुछ पारलौकिक हो सकता, परंतु भगवान के लिए तो सब लौकिक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो समझ आ रहा है? हमको कुछ दूसरे जगत का लग सकता है, परंतु जो भी बात, जो भी विषय, जो भी कार्य भगवान के लिए तो सब इसी जगत है। हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक दो हो सकते हैं, परंतु भगवान के लिए तो बस एक है, डुअलिटी नहीं है। भगवान तो सभी के प्रति समभाव रखे होंगे, सभी का समान रूप से हित चाहते हैं,
कुछ लोग स्वीकारते, कुछ लोग नहीं स्वीकारते। तो जो स्वीकारते और नहीं स्वीकारते, ये तो लोगों में स्वतंत्रता है ना। भगवान तो सभी पे कृपा कर रहा है। जैसे बारिश सभी पे हो रही है? अभी कहीं तालाब हो, कहीं नदी हो, वहां पे बारिश हो रही है तो क्या हो रहा है? पानी संग्रह हो रहा है, जुट रहा है। और कहीं कंक्रीट का जंगल हो, पूरा कंक्रीट बना हुआ, मैंने देखा, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा नहीं देखा, शायद चाइना में देखा, बहुत जगह होता होगा, अमेरिका में भी होता होगा, ये तो होता ही है। लंबे लंबे स्ट्रेच तक, बहुत दूर दूर तक आपको मिट्टी का एक कण नहीं मिलेगा, एक पेड़ जैसा कुछ नहीं मिलेगा, लंबी लंबी दूरी तक। वो पेड़ अगर मिल गया तो एक अलग से, वो क्या, बगीचे में, गमले में लगा दिया जाएगा, वो सुंदरता बनाने के लिए। मतलब जमीनी मिट्टी का आपको कहीं पे भी स्पर्श नहीं होगा, कहीं से मिट्टी लाया, गमला लाया, रख दिया, है? जानते हैं ऐसा कहीं देखे? दूर दूर तक। तो ये कंक्रीट का जंगल यहाँ पे रहेगा, होना ठीक उल्टा चाहिए। परंतु जहाँ पे कंक्रीट का जंगल रहेगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे बारिश आएगा, नाले में जाएगा, वहां पे बताया जाएगा वी हैव ग्रेट ड्रेनेज सिस्टम, वाटर कैन नॉट एक्यूमुलेट, हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, पानी संग्रह जुड़ नहीं सकता, जल जमाव नहीं होगा। मूर्ख लोग, पिएगा क्या? तो इस प्रकार से लोग रहते हैं। तो लोग कैसा है, लोगों को खुद के बारे में तो पता नहीं होता, भगवान को सभी के बारे में पता होता। बाय द वे, जो भी रेड हाईलाइटेड है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, शायद कुछ भी गलत नहीं है, बस इतना है कि सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं है, कभी कभी करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत सारा गड़बड़ है, वाक्य को अच्छे से नहीं लिखा। तो भगवान कैसे हैं? अद्वैत, भगवान के लिए डुअलिटी नहीं, भगवान के धाम में डुअलिटी नहीं। भगवान के धाम में क्या है? सब कुछ आनंद में, परंतु भगवान और हमारे बीच में डुअलिटी। भगवान अलग है, हम अलग है। अद्वैत, अच्युत, अनादि। अच्युत मतलब जिनका पता नहीं हो सकता, अनादि मतलब हमेशा से हैं, अनंत रूप में विस्तार होने पर वह आदि, आदि का मतलब ही हमेशा, सबसे प्राचीन, सबसे पुराने, सदा नवयुवक, हमेशा जवान रहने वाले, के समान प्रतीत होने वाले पुरुष है। ऐसे नित्य आनंद में, सर्वज्ञ, नित्य मतलब हमेशा, जिनका जिनका अस्तित्व हमेशा हो, आनंद में, जो आनंद से भरे हों, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, भगवान के स्वरूपों को, भगवान विभिन्न प्रकार के स्वरूप लेते हैं, वो प्राय उत्तम वैदिक विद्वान ही समझ पाते हैं। तो
कौन समझ पाता भगवान को? उत्तम वैदिक विज्ञान, जो वेदों के विज्ञान में उन्नत हो। और ये वेदों का विद्वान बनते कैसे हैं? वेदों का ज्ञान आता कैसे है? किसी वेदों के ज्ञाता के प्रति समर्पण करके। किंतु वे शुद्ध निष्कपट भक्तों के लिए सदैव प्रकट रहते हैं। इस पर भी क्या है कि भगवान कैसे हैं? शुद्ध और निष्कपट भक्तों पे सदैव प्रसन्न रहेंगे। उनके लिए सब कुछ पहले से ही प्रकट रहता है, उनको कुछ करने का भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया। आप चाहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके प्रति समर्पण करो, चाहे सीधा प्रेम से समर्पण करो। है? अब आप सोचिए, कोई बोल रहा है आपको इंजीनियर बनना है तो 4 साल कॉलेज जा करके उसके बाद इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर हम आपको अभी के अभी इंजीनियर का सर्टिफिकेट दे देंगे। कोई बोल रहा है, ऐसे संभव तो नहीं है, परंतु कोई बोल रहा है अभी के अभी दे देंगे। आपको बस एक काम करना है। क्या करना है जी? इंजीनियरिंग के सारे सिद्धांतों का पालन कीजिएगा। बोले कीजिएगा? अगर कोई बोले हाँ करेंगे, लाओ सर्टिफिकेट ले लो। बोले एमबीए करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, 2 साल लगाना पड़ेगा। बोले अभी के अभी एमबीए का सर्टिफिकेट देंगे। क्या एमबीए के सारे सिद्धांतों का पालन कीजिएगा? मैनेजमेंट के सारे सिद्धांतों का पालन कीजिएगा ना? बोले हाँ, लाओ जी साइन करो, लो सर्टिफिकेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो जब भक्ति लोग करते हैं तो बाकी सारे नियमों को पहले ही पालन कर लेते हैं। आगे से कोई और नियम नहीं होते हैं कि इन नियमों का भी पालन करोगे तब भक्त बनोगे। नहीं नहीं, ये सब नहीं होता। और नियम का पालन करने का आवश्यकता नहीं। ठीक है? तो भक्त पहले से ही शुद्ध है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए पढ़ते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर करेंगे कीर्तन, है ना? कुछ जिज्ञासा रहेगा तो 10:15 बजे देखते हैं। ठीक है? वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेगा? तेजस्वी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय। सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। वृंदावन रमस आनंद